दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मेरे बच्चे इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सभी लोग साथियों बताने का प्रयास करना। इनमें से मेरे बच्चे सभी के सभी साथी शुद्ध शब्द बताने का प्रयास करना। शुद्ध शब्द वाले का उत्तर देने का मेरे बच्चे सभी के सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करो। मेरे भाई सभी के सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करना। यहां पर जैसे ही मैंने देखा अमावस्या को कैसे लिखते हैं, अमावस्या को साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है। अमावस्या को साथियों किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहां पर जो भी उत्तर क्या दिया, विकल्प नंबर डी दिया गया, वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही है। पहले का डी उत्तर बच्चे बिल्कुल सही हो जाता है। खींच के चलना है, कम से कम 100 प्रश्नों को टारगेट करते हैं। यहां पर दोस्तों लिखा गले का हार होना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है जल्दी बताइए। गले का हार होना, मुहावरे का सही अर्थ मेरे बच्चे क्या होगा। गले का हार होना, मुहावरे का सही अर्थ मेरे बच्चे क्या होगा। देखिए गले का हार होने का मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। साथियों इसका मतलब होता अत्यंत प्रिय होना। कहते तुम हमारे गले के हार बन चुके हो, तुम हमारे गले के क्या बन चुके हो, हार बन चुके हो। यानी बच्चे अत्यंत प्रिय होना। विकल्प नंबर जो भी साथियों डी कर रहे हैं, दूसरे का बच्चे जो भी उत्तर क्या दे रहे डी दे रहे हैं, वो साथियों अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। एक एक प्रश्नों को सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाता है मेरे भाई, दूसरे का साथियों डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे का दोस्तों क्या हो जाएगा, डी विकल्प बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर बच्चे आपसे पूछा जा रहा है, मेरे भाई जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करना। सभी के सभी साथियों उत्तर देने का प्रयास करना। यहां पर पूछा जा रहा है कल्पित, जल्दी से बताइएगा। पूछा है कल्पित का विलोम शब्द ज्ञात करना है। किसका बच्चे, कल्पित का विलोम शब्द ज्ञात करना है। अब कल्पित का विलोम बच्चे होता क्या है, कृत्रिम होता है, अब अनभृत प्रेत होता है, या कर्मणय होता है, या यथार्थ होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कल्पित के विलोम की बात कर रहे हैं, कल्पित का विलोम बच्चे क्या होता है, यथार्थ होता है। कल्पित का विलोम साथियों क्या होता है, यथार्थ होता है। तो तीसरे का जो भी दोस्त उत्तर क्या दे रहे डी दे रहे हैं, तीसरे का साथियों उत्तर क्या दे रहे डी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कृत्रिम का क्या होता है, प्राकृतिक होता है। कृत्रिम का विलोम साथियों क्या होता है, याद रखना मेरे बच्चे, प्राकृतिक होता है। यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कल्पित मतलब कल्पना करना, यथार्थ इसका विलोम साथी बिल्कुल सही करेंगे। तो जो भी उत्तर यहां पर तीसरे का क्या दे रहे डी दे रहे हैं, तीसरे का साथियों उत्तर क्या दे रहे डी दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही करके चल रहे। अगले नंबर बताओ, अगला पर हमसे पूछ रहा है, सभी के सभी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चौथा नंबर क्या किया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिएगा। इनमें से साथी आपको सरल वाक्य बताना है। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है, इसलिए वह राष्ट्रभक्त कहलाता है। प्यारे बच्चे आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर उसने क्या इसलिए का प्रयोग कर दिया है। जब वो इसलिए का प्रयोग करता है, आपको कितनी बार पढ़ाया है कि वो बच्चे क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य बन जाता है। वो दोस्तों क्या बन जाता है साथियों, वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। वो संयुक्त वाक्य है, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। बिल्कुल सही है, आपका क्या बनेगा, सभी साथी जानते हैं इसको सरल बात करेंगे। वह व्यक्ति जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, जो की बात कर दी, जब जो का प्रयोग कर रहे हैं, कितनी बार बताया, ये मिश्र वाक्य बन जाता है। साथियों ये क्या बन जाता है मेरे बच्चे, इसको दोस्त हम लोग मिश्र वाक्य कर देते हैं। इसको साथियों क्या करते हैं हम लोग, मिश्र वाक्य करते हैं। आगे लिखा जब व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिटता जाता है, तो यहां पर भी जब का प्रयोग कर दिया। जब साथियों जब का प्रयोग कर दिया, तो ये भी बच्चे क्या बन जाएगा, इसे साथियों लोग मिश्र वाक्य करते हैं। इसे भी दोस्तों क्या करते हैं, मिश्र वाक्य करते हैं। तो विकल्प नंबर चौथे का जो भी साथियों उत्तर क्या दे रहे बी दे रहे हैं। चौथे का मेरे बच्चे उत्तर क्या दे रहे बी। एक एक बच्चे का उत्तर सही होना चाहिए। बहुत पिटाई करें, बहुत पिटाई, क्योंकि आप सभी लोग साथी जानते हैं जब इतने अच्छे प्रश्नों को मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि एक एक प्रश्न का बच्चे बिल्कुल सही उत्तर देना है। किसी भी साथी का उत्तर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे सभी साथी एक बार मिलकर बच्चे सेशन को शेयर करना, सभी लोग एक बार मिलकर सेशन को बेटा क्या करना, शेयर करना। चलिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, आप एक बार खींच के बताओ, अरे झुंझुन वालों एक बार खींच के शेयर करो और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करो। पूछा जा रहा है 5वें नंबर पे, 5वां नंबर आप सभी लोग बताने का प्रयास करना। एक बच्चा कह रहा सर मेरा गलत हो गया। बेटा क्यों गलत हो गया, उस गलती को सही करो, ऐसे गलत करोगे इस गलती को सही करो तो कैसे भाई, उस गलती को साथी क्या करने का प्रयास करो, सही करने का प्रयास करो। बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्दों में सही तत्सम तद्भव ज्ञात करो। मेरे बच्चे यहां पर सही तत्सम तद्भव को ज्ञात करना है। पहले नंबर बच्चे लिखा धृष्ट का धीट, बिल्कुल सही, पहला ही उत्तर। 5वें का दोस्त जो भी उत्तर क्या दे रहे ए दे रहे, वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही है। वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही है। ये चतवाल का चावल नहीं होता है, गलत दिया गया है। यहां पे उर्ड का और ये भी गलत दिया गया। कट का कंठ नहीं होता है। मेरे दोस्त यहां पर सभी गलत दिए गए। 5वें का जो भी उत्तर क्या दे रहे ए दे रहे हैं। 5वें का मेरे भाई उत्तर क्या दे रहे ए दे रहे हैं।
वो साथियों अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। वो मेरे बच्चे उत्तर क्या कर रहे हैं, विकल्प नंबर ए को साथियों बिल्कुल सही करते हैं। इसमें दोस्तों क्या सही करते हैं, ए विकल्प। आगे बच्चे बताने का प्रयास करना, दिए गए वाक्य में पक्ष ज्ञात कीजिएगा। प्यारे बच्चे पूछा जा रहा रेलगाड़ी चली गई है। साथियों आपको बताना रेलगाड़ी क्या है दोस्तों, चली गई है। मेरे बच्चे जल्दी से बताने का प्रयास करना, रेलगाड़ी चली गई है। तो आप कहोगे गुरुजी रेलगाड़ी चली गई, सात्यता बोधक नहीं, नित्य पक्ष नहीं है यहां पर बच्चे, आवृत्ति सूचक बिल्कुल नहीं। भाई यहां पर आपसे पूछा जा रहा है गाड़ी चली गई, तो ये कार्य कैसा हुआ है, ये कार्य दोस्तों पूर्ण हुआ है। जब ये कार्य दोस्तों पूर्ण होता है इसे कहते हैं कि हम लोग पूर्ण पक्ष कहते हैं, इसे क्या कहते हैं साथियों, पूर्ण पक्ष बोलते हैं। तो विकल्प नंबर छठवें का जो भी साथी उत्तर बी दे रहे हैं वो अपने स्थान पर दोस्त बिल्कुल सही कर रहे हैं। छठवें का उत्तर क्या हो जाता बच्चे, बी विकल्प सही करेंगे। अगले नंबर बताने का प्रयास करना, सभी के सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही देने का प्रयास करिएगा। इसमें बच्चे पूछा जा रहा है दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिएगा। संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिएगा। संबंधवाचक सर्वनाम को ज्ञात करना है जो दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा यहां पर क्या करते हैं वही और किसे जो, इनका हम लोग प्रयोग करते हैं वही और जो। ये जो किसके साथ आते हैं, ये मेरे दोस्त संबंध बोधक, ये किसके साथ आते हैं दोस्त, संबंध बोधक अव्यय। इनको हम किसके साथ लेकर जाते हैं मेरे बच्चे, इनको हम लोग क्या करें वही और जो भी सातवें का उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं। सातवें का सातवें उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही करते हैं। अगले नंबर बताओ, एक एक बच्चे का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी में कहीं ना कहीं समस्या है। वही और जो ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, बहुत बार आपको पढ़ाया है और इसका उत्तर तो किसी भी हालत में गलत होना ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में विराम चिन्हों में से कौन सा विवरण चिन्ह का प्रकार है। इनमें से साथियों आपको विवरण चिन्ह बताना है। विवरण चिन्ह देखो यहां पर पहला ही विकल्प लिखा हुआ है, ये जो उत्तर दिया गया है ये विवरण चिन्ह है, जबकि आप सभी लोग जानते हैं ये दोहरा उद्धरण विराम चिन्ह है। ये साथियों दोहरा उद्धरण विराम चिन्ह है। विकल्प नंबर 8वें का ये ए उत्तर को बिल्कुल सही करते हैं। इसको किसके लिए प्रयोग करते हैं, किसी भी चीजों का विवरण देने के लिए। जैसे मैंने कहा राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, अब चारों पुत्रों का विवरण दे रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इसी प्रकार से वहां पर क्या देते हैं, विवरण देते हैं। तो प्यारे बच्चे विकल्प नंबर ए को बिल्कुल सही करेंगे। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करना, मेरे भाई उत्तर दीजिएगा। लिखा आरसी और आरसी, बच्चे इनमें दोनों का श्रुतिशम भिन्नार्थक अर्थ क्या होगा, इनमें से बच्चे बताइए। इसको मैंने कई बार बताया भी है, इसको हमने कई बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस पर आप स्टार लगा लो, इस पर दोस्तों क्या लगा लो, स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार परीक्षाओं में बच्चे इस प्रश्न को उससे क्या किया है, पूछा है। एक बार सभी साथी मिलकर सेशन शेयर करो बेटा, एक बार सभी साथी क्या करो, सेशन को शेयर करने का प्रयास करो जैसे हम कर रहे हैं। बताइए जल्दी से, एक बार सभी साथी सेशन को बेटा क्या करो, शेयर करने का प्रयास करो। जैसे बच्चे मैंने क्या लिखा है देखो, यहां पर इस आरसी का मतलब होता आईना, इसका मतलब दोस्तों क्या होता आईना। अब देखो इसमें कहीं पर आईना है, इसमें है नहीं, इसमें आईना है नहीं, इसमें आईना नहीं है, आईना है तो पहले है। तो विकल्प नंबर जो भी साथी ए उत्तर कर रहे हैं वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही है। 9वें का जो भी दोस्तों ए उत्तर दे रहे हैं वो अपने स्थान पर सही है, क्योंकि एक आरसी मतलब वेद संबंधी और एक आरसी मतलब आईना। 10वें नंबर को देखो मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण बताना है। इसमें मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा लाना है, मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा लाना है। आपसे पूछ क्या रहा है कि आपको परिमाणवाचक विशेषण बताना है। क्या बताना दोस्तों, परिमाणवाचक। अब बच्चे यहां पर देखो 4 मीटर, ये जो 4 मीटर है हम किसी को मापने और तोलने के लिए प्रयोग करते हैं। जब 4 मीटर का हमने यहां पर प्रयोग किया तो जाहिर सी बात है यही तो परिमाणवाचक है, यही तो बच्चे यहां पर क्या परिमाणवाचक है। तो 10वें का साथियों जो भी उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं। 10वें का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही करके चल रहे हैं।